हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिशन चंद्रयान 3 से क्वेश्चन। इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे। इसमें हम 50 क्वेश्चंस देखेंगे। मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करके भारत ने इतिहास रच दिया। भारत पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारेगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी मैं इसमें 50 क्वेश्चंस करा रही हूँ। पहले वीडियो मैंने जो कराया उस पर 20 कराया था, लेकिन अभी इस पे 50 करा रही हूँ। अपडेटेड क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो मिशन चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया। 2:35 पे लॉन्च किया गया था मिशन चंद्रयान को। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पे हुआ। मिशन चंद्रयान भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। जुलाई 2019 में चंद्रमा पे चंद्रयान 2 अनिवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल हुआ था। उस टाइम पे इसरो के अध्यक्ष थे के शिवान। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड कराना है? तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कराना है। इसका राइट आंसर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया एलवीएम मार्क 3 या मार्क 4 से लॉन्च किया गया। एलवीएम मार्क 3 भी इसको बोलते हैं, मार्क 4 भी। तो इसका राइट आंसर होगा एलवीएम मार्क 3 4। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। चंद्रयान 3 को एलवीएम 3 मार्क 4 रॉकेट से लॉन्च किया। इससे पहले जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। एलवीएम 3 को इसको पहले जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। इसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसका राइट आंसर है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है इसरो ने। ये अब हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो ने इसने लॉन्च किया। अब हम इसरो के बारे में देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इसरो का, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो मुख्य 3 उद्देश्य इसने निर्धारित किया। चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े तथ्य हम इसके बारे में देखते हैं। इस मिशन में भारत चंद्रमा की चाँद की धरती पर लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है, जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चाँद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर की चाँद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी वहाँ सूरज निकलना। जो चंद्रयान 3 है, जो लैंडर होगा वहाँ पे लैंड करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ है कि ये कि सूरज वहाँ पे निकला हो, क्योंकि लैंडर के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाँद पर सूरज 14 से 15 दिन तक निकलता है और 14 से 15 दिन तक सूरज नहीं निकलता। उस लैंडर के लिए सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और चाँद पे है जो 14 से 15 दिन तक सूरज निकलता है और 14-15 दिन से नहीं निकलता है। मतलब कि महीने में आधा दिन निकलता है, आधा दिन नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये भारत का तीसरा मिशन होगा। एक बार 2018 में किया गया था, वो सक्सेसफुल था 22 अक्टूबर 2018 को। फिर 2019 में किया गया था, वो अनसक्सेसफुल था, और ये तीसरा है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा। अब हम देखते हैं, पहला चंद्रमा मिशन जो था 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था, और दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तीसरा चंद्रमा मिशन यही अभी हुआ है 14 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो मिशन चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ द मून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 2 में लैंड रोवर ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो पहले से ऑर्बिट में मौजूद है। जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है।
अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। अब हम तीनों मॉड्यूल के नाम देखते हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है, ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है। और लैंडर मॉड्यूल जो है वो चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा और रोवर चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेदारी इसी की होती है। इसकी जिम्मेदारी यह होती है कि रोवर जो है सही तरीके से पहुंच सके चंद्रमा पे। अब रोवर जो है चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है। रोवर जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, फिर मूवमेंट करेगा और वहां जानकारी इकट्ठा करके धरती पर भेजेगा। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम। इसका राइट आंसर है विक्रम नाम है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रस्टल सक्षम है? तो चंद्रयान 3 के चंद्रयान 3 के लैंडर में थ्रस्टल सक्षम है 4। इसका राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बनेगा? तो पहला बनेगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले अपना देश ही उतारेगा अपना लैंडर। अब कैसे पूरा होगा चंद्रयान 3 का सफर, हम लोग ये देखते हैं। एलवीएम मार्क 3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा। दूरी बढ़ाने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल होगा। यह रॉकेट जो है चंद्रयान के साथ जाएंगे। इस तरह चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होगा। इसके बाद चक्कर काटते हुए चंद्रयान चंद्रमा की निचली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह से लैंड करेगा। इसके बाद चाँद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी होगी। यही यही इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा यही है कि उस लैंडर को उतारने की। इससे पहले कि विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से चंद्रयान 2 का मिशन खराब हो गया था। इससे पहले जो 2019 में चंद्रयान 2 मिशन खराब हुआ था, हार्ड लैंडिंग की वजह से खराब हो गया था। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। जब ये चंद्रमा की सफल लैंडिंग हो जाएगी तो 6 पहिए वाला रोवर बाहर आएगा। लैंडर चंद्रमा का सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा और चंद्रमा की सतह की तस्वीर लेगा, जिससे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। जो रोवर होगा वो चंद्रमा पे जाएगा, वहां से तस्वीर लेगा और लैंडर विक्रम को भेजेगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान के मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो पीएसएलवी एक्सएल C11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन थे इसरो के अध्यक्ष चंद्रयान 1 के समय। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 2019। चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर के पास पहुंचने के कुल कितना समय लगा था? तो 48 दिन लगा था चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए, जिसकी दूरी थी 2.1 किलोमीटर। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? तो 6 पहिए थे इसमें। चंद्रयान 2 भारत अभियान को भारत की किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था जीएसएलवी मार्क 3 से चंद्रयान 2 को। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इसका राइट आंसर है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो भारत ने अपना पहला रॉकेट जो है वो 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर है 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। यहाँ पे बाय मिस्टेक जनवरी हो गया है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है? तो चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती है 1.28 सेकंड में। इसका राइट आंसर है 1.28 सेकंड। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की संभावित तारीख क्या है? तो लैंडिंग की संभावित तारीख है 23 या 24 अगस्त। इसका राइट आंसर है 23 या 24 अगस्त। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत के नया इतिहास रच जाएगा। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा।
अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व की है सी रितु करिधल। करिधल ने नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? तो इसमें आया 615 करोड़ का खर्च आया है। अब हम लोग देखते हैं चंद्रयान 1, 2 में कितना खर्च आया था। तो चंद्रयान 1 में 386 करोड़ लगा था और चंद्रयान 2 में 978 करोड़ लगा था और चंद्रयान 3 में 615 करोड़ लगा है। अगला क्वेश्चन है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान था और वहीं लैंडर का नाम अगर पूछता तो विक्रम। अगला क्वेश्चन है रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया के नाम से रितु करिधल को जाना जाता है। इन्होंने ही चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है के शिवान को। इसका राइट आंसर है के शिवान। चंद्रयान 2 के समय ये इसरो के अध्यक्ष थे के शिवान। इनको ही जाना जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है मून ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मून ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है माइलसामी अन्नादुराई को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर आपसे पूछेगा मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के परियोजना के निदेशक डायरेक्टर कौन थे? तो ये थे पी वीर मुथुएल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग। चंद्रयान 1 अभियान के परियोजना के निदेशक मैयल सामी अन्नादुराई। चंद्रयान 2 के अभियान के परियोजना के निदेशक एम विनीता थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? तो लैंडर भी है, रोवर भी, ऑर्बिटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें ऑर्बिटर नहीं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वहां मौजूद है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लिया जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहली ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट एलवीएम मार्क 3 का कुल कितना वजन है? तो एलवीएम मार्क 3 का कुल वजन है 3900 किलोग्राम। इसका राइट आंसर है 3900 किलोग्राम। अब इसके हम अलग अलग पार्ट देखते हैं कौन कितना केजी का है। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है 4148 किलोग्राम का है और लैंडर मॉड्यूल जो है वो 1752 किलोग्राम का है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा विक्रम लैंडर। इसका राइट आंसर है विक्रम लैंडर। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पे थे? तो वो फ्रांस की यात्रा पे गए थे। वहां पे 14 जुलाई को वेस्टिल डे परेड था। उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया था और चंद्रयान 3 को भी 14 जुलाई को ही लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है? तो ये लगा है शेप। इसका राइट आंसर है शेप। अब हम शेप का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लैंडर पे लोड, तापी चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो ये लगा है चास्टी। इसका राइट आंसर है चास्टी। अब हम चास्टी का फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो जहाँ पे लैंडिंग होगा अगर वहाँ पे अगल बगल जो भूकंप आएगा उसकी गतिविधि को मापने के लिए इल्सा का प्रयोग होगा। इसका राइट आंसर है इल्सा। अब हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है लैंडर स्थल के पास आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? तो जो आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अब यंत्र का प्रयोग होगा उसका नाम है एपीएक्सी और लिप्स LIVS। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है? तो अमेरिका के नेतृत्व। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आर्टेमिस समझौते का संबंध चंद्रमा से है। भारत ने चंद्रमा 3 लॉन्च करने से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चंद्रमा से अन्य जुड़े तथ्य। चंद्रमा का व्यास 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था, जिसे नासा ने 1969 में भेजा था।
सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा की धरातल पर 1966 में उतारा गया था, जो सोवियत संघ ने भेजा था। इसका नाम लूना 2 था। हम चंद्रमा के धरातल का 59% भाग देख सकते हैं और नहीं देख सकते क्योंकि पीछे तरफ वो छिपा रहता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। ये 1969 में गए थे। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और पृथ्वी का एकलौता चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। तो इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिया और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।